वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी मुख्तलिफ हवालों से। प्रोग्राम के सेगमेंट में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। मुझ मेहमान शख्सियत यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और उनका तारुफ करवाने से पहले मैं चाहूँगा चंद चीज़ों की यहाँ पे निशानदेही कर दूँ। इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो। बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, मगर इस सेगमेंट को करने का मकसद ये है कि जो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं, अमराज हैं, महज उसके ऊपर गुफ्तगू हो सके और उसी से मुताल्लिक़ सवाल हों तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो मानदा सवाल हैं वो इंशाल्लाह फिर आगे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किए जाएंगे। और साथ ही ये कि अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम का जो सेगमेंट है इसमें शरीक हो सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर ये नंबर आ चुका है, नीचे हमने ये नंबर लगा दिया है, इसके ऊपर आप कॉल करेंगे। मौजूद हमारे मेहमान हैं, उनसे आप सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि मास्टर हैं रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के अंदर, एक बेहतरीन हर्बलिस्ट हैं और इसके अलावा तहकीक के शोबे से आपकी वाबस्तगी है। जड़ी बूटियों के ऊपर तहकीक और अद्वियात की तैयारी के हवाले से बड़ी संजीदा कोशिशें और काम कर रहे हैं। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद साहब को मैं वो शामिल कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले भी वो मामला, एक मौजू ऐसा ज़ेर बहस आया कि जिसके हवाले से सवाल आदमी है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग दर्दों और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होते हैं, वो चाहे जोड़ों का हो या कोई डिसलोकेशन का मामला हो या कोई अलाइनमेंट का मामला हो। मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोग जब तक मुकम्मल तौर पे तबाही नहीं आ जाती, वो हिस्सा बिल्कुल जब तक काम करने के काबिल काम करना नहीं छोड़ देता, तक तक हम उसकी ट्रीटमेंट को परसू नहीं करते और हर चीज़ को हम लेट गो करते हैं कि चलें जी, वक्त गुजरने के साथ ठीक हो जाएगा, देखेंगे जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा फिर कोई तरीका इसका इख्तियार करेंगे। अब आप सुबह से लेकर शाम तक माशाल्लाह यही काम कर रहे हैं। आपके पास जब लोग आते हैं तो मुकम्मल तबाही फेर के या फिरवा के आते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? कोई तरीका ऐसा है कि कोई आप पढ़ के कोई दुआ वगैरह बता दें या फूंक दें तो आप वो ठीक हो जाए, वो दोबारा से वो काम करना शुरू कर दे? अगर कोई ऐसा तरीका है तो मुझे ज़रूर बताएं, लोग सुनना चाहते हैं। जी फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यासिर भाई, सवाल आपके ऐसे होते हैं ना कि वो उनको ना बड़े ध्यान से पूरा सुनना पड़ता है, जी फिर उनको उस हिसाब से जो है ना एक्सप्लेन करना बड़ा लाजमी हो जी जाता है। जी, इसमें कई सवाल पोशीदा तो हैं। सर बात ये है कि मैंने अपनी लाइफ में ना हम्म, सोशल एंड पर हम्म, एक ही बंदे को पढ़ा है, हम्म, जिसकी किसी भी एंड पर कोई मुझे पता चला ना तो उसको मैंने पूरा स्टडी किया है हम्म, और उसको बड़ा देखा है। ब्लैक एंड वाइट जब टीवी होता था, जब भी हम बड़ा स्पेशल कोशिश करते थे कि जाके उसकी ना बात को सुने और उसको देखें। अशफाक अहमद साहब ये बड़ा जो है ना क्लियर जवाब दिया करते थे कि एक तो हमारा ये जो खित्ता है ना, ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों का है। हम शिद्दत पसंद है, बिल्कुल इंतहा पसंद है, हम आखिरी लेवल तक जाते हैं। ये जो आपने सवाल किया ना, बहुत एक खूब, बहुत पहलू खूब। वो ये कहते थे कि ये खित्ते का एक जो है ना, ये खूबसूरती कह लें कुली या मिजाज ही इसकी ऐसा है। इसका मिजाज कह लें या कुछ भी, ये यहाँ के लोगों में आम तौर पर पाया जाता है। दूसरी बात ये कि वो कहते थे कि हम एक ऐसी मैंने असल कौम, उनका जहाँ भी कोई भी बात होती थी ना तो कहते थे कि हम उस कौम से, उस तबके से पैदा हो गए हैं जिसमें जो है ना, जो बिल्कुल दो चीज़ें जिन पे कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए, हम उन्हीं में इतने कंप्रोमाइज्ड हैं, इतना हम जो है उसमें वो करते हैं, मसलियत पसंदी करते हैं, बहुत खूब। इतना हम इसके अंदर जो है ना अपने आप को गिरावट का शिकार हो जाते हैं हम इसमें। वो क्या है? एक सेहत, एक हमारा रूह का मामला, जो वाह, हमारा रूहानी मामला, रूहानी बिल्कुल मामला ऐसा हम ही। कह लें, या हम उसको जो है अपने ईमान का मामला कह लें, या हम अपने अमली इक़्तिदार कह लें, कुछ भी कह लें। जी, अब बात यह है कि जिस्म और रूह के कम्बिनेशन का नाम इंसान है। बहुत खूब। जिस्म की सेहत और रूह की सेहत के बारे में मेरे पीरो मुर्शद महबूब सज्जन साईं फरमाते हैं कि जब दोनों की इक्वल बैलेंस सेहत होती है तो इंसान किसी दुनिया में, किसी जगह पर, किसी एंड पर कामयाब हो सकता है। बहुत गहरी बात है।
ठीक है जी। अदरवाइज बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि अगर सवारी अच्छी होगी, सवार अच्छा नहीं होगा तो भी मंजिल नहीं मिलेगी, अगर सवार अच्छा है, सवारी अच्छी नहीं है तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। बैलेंस करना है। तवाज़ुन का इस तवाज़ुन, इस बैलेंस के लिए अशफाक अहमद ये कहा करते थे कि हम हर एंड पर, उनकी एक किताब है बाबा साहबा, उसमें वो कहते थे कि आप जो है हर एंड पर बाबा ना ढूंढें, हर एंड पर मौजज़ात ना ढूंढें, ठीक है, हर एंड पर मौजज़े का इंतज़ार ना करें। आप सेहत ख़राब करने के लिए एक पूरा साल या 6 महीने या कितना टाइम तक आपको पता है कि इस चीज़ के नुकसान हो रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर, या होंगे या हो सकते हैं, तो आप डट के इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका भरपूर नुकसान होने के बाद फिर आप कहते हैं अब ठीक करके दिखाओ। ठीक है जी, आप अपने जिस्म के साथ खेल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं अपनी सेहत का। आपने अल्लाह ने आपको जो अमानत दी हुई है उसको आप जो है ज़ाया कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह जो है वो कहते थे कि आप, अब बंदा इतना टाइम तक अपनी सेहत का नुकसान करने के बाद अपनी जिस्म की जो है वो बीमारियों को मिच्योर करने के बाद, जिस्मानी बीमारियां जब मिच्योर हो जाती हैं तो हम एक बाबा ढूंढ रहे होते हैं। क्या अच्छी बात। जो कोई गली की नुक्कड़ पे हमें मिल जाए और हमें बोले कि तुमने जितनी भी मेहनत करके ये बीमारी जो है इतनी मिच्योर की है, इतनी एंड पे आ गई है, ये लो एक पुड़िया, इससे सब बीमारी खत्म, और दोबारा फिर जितना भी तुम इस तरह का बद परहेजियां करोगे तुम्हें कुछ नहीं होता, मेरी ये गारंटी। अब हर बंदा ये चाहता है। वाह, बिल्कुल आपने सही कहा। ये मेरी बात नहीं है, नहीं, बाबा साहबा की किताब के अंदर बकायदा ये एक चैप्टर, यही हमारा मिजाज है। ठीक है सर। दूसरी एंड पर, ईमान की एंड में भी हम यही करते हैं कि अमल हमें ना करना पड़े, जो हमें अल्लाह के कामल ये बताते हैं कि ये अमल, ये सीक्वेंस है, ये कंटिन्यू, इनका ध्यान, इनका ज्ञान, इनकी तवज्जो, ये सब आपने पैरेलल जब चलानी है तो आपको ये चीज़ मिलेगी। हम शॉर्टकट के लिए ना हर रोज़ एक दरवाजे पे जाते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा, जो अभी आपने बात की ना, अब ये वजीफ़े का जवाब दे रहा हूँ, कि कोई ऐसा विर्द वो हमें बता दे तो जिससे जो है ना पता नहीं मैं एकदम क्या कर लूँ, हवा में उड़ूँ, क्या करूँ। ठीक है ना, वो किस्से कहानियाँ हमने फेक किस्म के सुनकर और उनके ऊपर ऐसी अपने आप को वो लगा लिया हुआ है, और हम जो है वो अपने आप को उस तरह से करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या देख रहे होते हैं। यहाँ पर फिर जो कामल लोग हैं वो ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। अब अगर सपोज इस एंड पर हम यासिर भाई थोड़ा सा अपने आप को बेदार करते हैं, किसी दूसरे को बेदार करते हैं, तो हम आगे नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, तो आगे फिर वही एक जो है ना जादू एक इस तरह का बना हुआ है हमारे राउंड अबाउट में कि हम फिर उससे निकल नहीं पाते, उस जंगल से, उस जो है ना समझे कि सर्कल से निकल नहीं पाते। तो उसका जो बेहतरीन तरीका ये है ना, वो मैं आपको बताऊं, जिससे सेहत भी और ईमान भी हमारा दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। हमें ये चीज़ कायम करने के लिए, सेहत आज हर दूसरे बंदे का यही इशू है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, इधर स्वेलिंग है, इधर स्वेलिंग है, ये हो गया, ये हो गया, टोटल हर आदत की कमी है और ग़िज़ा की ज़्यादती है, ग़िज़ा की कमी नहीं है कहीं ज़्यादती है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि कसरत और हसरत हमारा बेड़ा गर्क करती है। क्या अच्छी बात है। हम कसरत कर रहे हैं खाने पीने में भी, सर कॉम्प्लेक्स में खा रहे हैं, वो खा सकता है, मैं क्यों नहीं खा सकता। और भाई आपको ज़रूरत क्या है, वो तो उसको जो है कंज्यूम कर लेगा, उसके पास ये रस्ते आप कर लेंगे। ये बात कोई भी नहीं सोचता, इन चीज़ों का ध्यान कोई नहीं रखता। इनके ऊपर फिर अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। उन्होंने पूरा एक फ़लसफ़ा दिया था ये कि अपने लहू को कैसे आपने, अपने जिस्म को कैसे आपने, हरारतों को कैसे आपने, अपनी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को कैसे आपने मेंटेन रखना है। फिर आप कहीं जो है वो अपने आप को जो है
सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को, कहीं जो है वो आपका स्टेमिना बेहतर हो सकेगा, कहीं आप पहुंच पाएंगे। अदरवाइज वही बात है कि आप कहीं नहीं पहुंच सकते। क्यों? कि कभी रूह बीमार है, कभी जिस्म बीमार है, कभी रूह बीमार है, कभी जिस्म बीमार है। इसी चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं। इनको बैलेंस करने के लिए हमें बुनियादी तौर पर तदब्बुर करना पड़ेगा। ऐसा तदब्बुर करना पड़ेगा कि वो तफक्कुर बने, ध्यान इतना करना पड़ेगा कि हमें उसकी फिक्र से हम अपनी नींद, अपनी तमाम चीज़ों को उस शेड्यूल में लेके जा सकें, फिर जाके हम अपनी सेहत को कायम कर सकते हैं। अब हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे का मजाक उड़ाने के लिए बैठा हुआ है। क्यों? इस वजह से कि अब हमारे पास आते हैं वो इतनी, मैंने अभी ये जो बात की है ना, ये सारी एक एंड इसका अगर देखा जाए तो वो ये है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं अपनी सेहत का भी, अपनी रूह का भी, और अपने मुआशरती निज़ाम का भी, और ख़ुद मजाक बने हुए हैं। ऐसा ही है। ठीक है सर। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो खुद हिस्ट्री दे रहा है कि इतना साल पुराना है, इतना जनाब आला साहब बल्जिंग डिस्क है ये। मुझे आके वो कह रहा है कि चुटकी बजाने से ठीक करो और ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं करो। ठीक है जी। और बस यूं देखो, मैंने कहा यार अल्लाह से मांगते हैं ऐसी कोई ताकत हमें दे दे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होता। कभी कभार किसी के साथ ऐसा हो भी जाता है, लेकिन हर किसी के साथ हर जगह पर ऐसा नहीं होता। अशफाक अहमद में बाबा साहबा 900 सफ़े की किताब के अंदर सर यही लिखा है। उसने पूरी इसी बात के ऊपर अपनी ज़िंदगी में, समझता हूँ जो भी मैंने उनके जाविये और तमाम चीज़ों को देखा, कि भाई एतदाल में आए। गो कि अब तो हम तो एक सब्जेक्ट सेहत पे बात कर रहे हैं ना, वो सेहत पे नहीं, वो पूरी एंड पे बात करते थे कि एतदाल में हमें चलना पड़ेगा सेहत को लेने के लिए, सेहत को कायम करने के लिए, सेहत को पाने के लिए हमें एतदाल पे चलना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। और एतदाल के लिए सर बेहतरीन, मैं वो आपको जो मुझे मेरी रिसर्च है, जो मैंने अपनी लाइफ में अपने उस्ताद से सीखा, पढ़ा, देखा, कि बॉडी हमारी के अंदर कितने % पानी है, कितने % ऑक्सीजन है, कितने % ग़िज़ा है। ठीक है सर। आज एक बंदा आके कहता है जी मेरे सिर्फ हार्मोन्स जो है ना डिस्टर्ब हैं, इनको ठीक कर दो। ओ भाई ये कोई बटन थोड़ी है बिजली का, तो थोड़ी वो आप काम कराने के लिए हमारे पास आ गए हो कि ये बटन खोल के इसको ठीक कर दो। हाँ इलाज ऐसे होता है, लेकिन उसके लिए पेशेंट भी फिर ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। हमें तो ये फार्मूला आता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ है ऐसी कि हम आपको बोलते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ये खाना, ये करना, इतने दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। तुम नहीं कर पाओगे। जो कर लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सर अब हार्मोनल बैलेंस के लिए आपको बुनियादी तौर पर वही अपनी बॉडी के पानी को, अपनी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको सबसे बुनियादी तौर पर बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इनको बैलेंस किए बगैर आप कोई भी चीज मुझे बैलेंस करके दिखा दें, मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं है। बहुत खूब, बिल्कुल। और ये कैसे बैलेंस होंगे, वो कितने मराइल से गुजर कर होंगे, ये भी बड़ा ज़रूरी है ना। जैसे मैंने सवाल किया कि वो ये समझते हैं कि शायद ये एक दिन का काम है, सालों लगते हैं। सर देखें, अगर तो सपोज नीर इशू है, बैकबोन इशू है, तो वो अब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो एक मरीज आया, उसको हमने ट्रीटमेंट किया, उसकी कोई दर्द मर्द कुछ नहीं था, कह रहा मैं कल जाके MRI दोबारा करा लूँ। मैंने कहा करा लो, लेकिन वही चीज़ें आएंगी जो पहले भी थी। बोला नहीं वो कैसे आएंगी, अब मुझे वो तो दर्द नहीं हो रहा, वो चीज़ें तो नहीं हो रही। मैंने कहा इसलिए आएंगी कि आपके मसल्स अभी मैच्योर नहीं हुए, अभी आपके मसल्स मैच्योर नहीं हुए। ठीक है, एडजस्टमेंट आपने की है, उनको सीधा ज़रूर किया है, लेकिन वो मैच्योर नहीं हुए। ठीक है, आप 90 डेज तक इन एक्सरसाइज पर, इन डाइट्स पर, इनके ऊपर पूरा अमल करेंगे तो फिर जाके आप कराइएगा, आप ठीक आएंगे, नतीजा फिर निकलेगा। ठीक है जी। अब वो कहते हो इतना लंबा सा तो पहले आप बताते यार, ये तो फिर हम फंस गए बहुत बुरे, इतना पैसा भी खर्च कर दिया और कोई तसल्ली भी नहीं। कैसी ये एक ना टेक्निकल जहालत है। एक तो जहालत होती है ना सीधी सीधी, ये एक टेक्निकल जहालत है, सीधी सीधी नहीं है, घूम घाम के है जहालत ही। कि भाई आप अपनी सेहत के ऊपर सीक्वेंस बनाने को इतना पैनिक हो गए
आपने बिल्कुल सही कहा कि सीक्वेंस ही बन रहा है, एक तरीका कार है, पर स्टेप बाय स्टेप ही ठीक होगा ना। बहुत खूब। वो कहते हैं कि भाई हमें पक्की जो है वो सर्टिफिकेट भी दे दो, हमें दिखा भी दो, हम देख भी लें, और दीगर लोग भी हमें कह दें कि वाह जी वाह मौजज़ा हो गया, करामत हो गई। बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई 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 किसी के साथ हो हो भी जाता जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। और उसमें हम हर किसी को कहते हैं कि भाई वो उसके साथ हो गया, तेरे साथ नहीं होना। नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। वो कहते हैं फिर इसमें तुम्हारी नीयत का फर्क है, इसमें फिर तुम जो है ड्रामा कर रहे हो, तुम्हारी बिल्कुल सही है। तुम अपनी पैदागिरी के चक्कर में ये कर रहे हो, तुम अपने जो है वो किसी और लालच में ये कर रहे हो, या तुम्हारी भाई सेंसियरिटी सही नहीं है, इस वक्त तुम हमारे साथ बात गलत कर रहे हो। सर अब उनको क्या एक्सप्लेन करें, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको फिर वही सूरत तौबा के हुक्म के मुताबिक सॉरी कर लेते हैं, माजरत कर लेते हैं और रास्ता दिखा देते हैं कि भाई ये रास्ता है आपके जाने का, या फिर खुद उठ के चले जाते हैं कि भाई ये हमारा जाने का बिल्कुल ठीक रास्ता है। है, बिल्कुल तो ठीक सर बात ये है कि ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, वो सालों साल बीमारी को पालेंगे, पता है लेगामेंट्स, पता है टेंडन्स, पता है बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर, पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने कितने फ्लूइड्स कैसे कैसे हैं, मुआलज हैं, पढ़े लिखे, सब चीज़ों को समझने के बावजूद फिर कहीं एसिडिक होकर अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर वो आके ऐसे सवाल करते हैं, बंदा हैरान हो जाता है कि यार उनको एक बात बता दी है, उनको तो यहाँ से 100 बातें खुद समझ जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं ऐसे बात करेंगे कि बंदा चिढ़ जाएगा कि यार ये क्या कह रहे हैं, मुझे गलत समझने की वो कर रहे हैं, या खुद उनको पता नहीं है ये क्या है ऐसा। एग्जैक्टली। तो सर यहाँ ये हमारे मुआशरे के अंदर एक्चुअली बीमारियाँ उस तरह की नहीं है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है। फिर उनको उनकी इस्लाह के लिए हमारी जो डायरेक्शंस है ना वो ख़राब है। बुनियादी तौर पर आप हर पेशेंट को सुबह से ना शाम तक एक बना लें, 100 पेशेंट ले लें जी। उन 100 पेशेंट को ना तजर्बाती तौर पर मेरे कहने के मुताबिक एज भी आप अलग अलग ले लें, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ठीक है जी। हर चीज़ आप वो बना लें, पूरा ना लेजर बना लें, ठीक है जी। कि भाई ये है माजिद भाई, ये 80 साल का बाबा है, इसको भी यही इशू है, ये बच्चा है, इसको भी यही इशू है, इसको हमें जो है किसी भी इसकी ये रेजिस्टेंस है, या इसका ये फलाना है, ये इसको कैसे ठीक करना है। तो सर उन सब को हम सुबह के टाइम ना सहरी के टाइम वॉक करवाएंगे, उनकी एज के मुताबिक उनको स्टैंडर्ड देंगे, ठीक है जी। और जो है ना डेज दे देंगे उनकी एज के मुताबिक, उनकी उसके मुताबिक। सर आप देखिएगा सिर्फ सुबह की वॉक से, सुबह की सैर से सारे के सारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। वाह, कोई हाँ जी सर, ऑक्सीजन पूरी होगी बुनियादी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो के ही 10-12 बजे उठेंगे। अब तो माशाल्लाह से छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर वो सवाल पूछते हैं कि जी क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कोई रूटीन बताएं, कोई एक्टिविटी बताएं। ये हो सकेगा? जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा तो मैं बड़ा ताज्जुब मुझे हुआ कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन से हो जाए, लेकिन वो काम तो आप नहीं कर सकते। ये तो हमारे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल नज़र आता है कि हमारे लिए नामुमकिनात में इसका शुमार होता है। कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि सहर के औकात में उठ कर वॉक करना, कितने ऐसे लोग हैं जो कर सकेंगे? यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सोने के लिए ही जाते हैं फजर की अजान सुनने से पहले, तो बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है कि फिर मामला तो ठीक होता नज़र नहीं आ रहा। जी डॉक्टर साहब। सर देखें, मसनूई एंड पर हम अल्लाह से जंग कर कर, उसकी तख्लीक से इख्तलाफ कर कर, हम अल्लाह पाक से जो है ज़िद कर कर, या इस बात को हम दूसरे तरीके से अगर करें कि अपनी रूह को हटा के जिस्म को ठीक कर नहीं सकते। ठीक है सर, जिस्म को हटा के रूह को ठीक करने का फ़ायदा कोई नहीं जी। बहुत खूब। ठीक है जी, जिस्म को हटा के रूह को ठीक करने का फ़ायदा को नहीं, और रूह को हटा के जिस्म को ठीक कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि रूह में से निकल जाएगी तो सिर्फ महज एक मुर्दा जिस्म है, उसकी तो कोई हैसियत हैसियत कुछ भी नहीं है, तो मिट्टी में मिल जाता। तो सर हमें दोनों को अगर बैलेंस रखना है तो अपनी सोचों से लेकर अपने गुमान से लेकर
निज़ामे इंहज़ाम से लेकर, बहुत खूब, बहुत खूब। डाइजेशन से लेकर हमें निज़ामे इखराज तक बहुत गौर फिक्र करना पड़ेगा। हम क्या खा रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी सबसे अहम तो ये डाइजेशन है। कैसी हो रही है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है नहीं है। अब सर माजरत के साथ के कराची में अभी मैंने जितने भी आज तक पेशेंट देखे हैं, 2-4 के अलावा किसी को पता ही नहीं है कि स्टूल का स्टैंडर्ड क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही, नहीं पता होगा पखाना करने का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, पता ही नहीं। तो सर सेहत कैसे होगी? देखो सारा ईटिंग हैबिट सही नहीं है, जो कुछ खा रहे हैं नहीं पता कि कितनी देर में डाइजेस्ट होगा, ये तो बहुत आगे की बात है। अभी तो ये भी नहीं पता कि जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, अब तो माशाल्लाह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जगह जगह ठेलों के ऊपर गैर मेयारी खानों को जिस तरह से तशहीर की जा रही है, ज़ाहिर है वो कंटेंट बनाने वाले हैं, चंद पैसों के लिए सारी चीज़ें बनाते हैं, लोग मजबूर हैं, बार बार वही चीज़ उनके सामने आ रही है, तो वो समझते हैं कि जब सारी दुनिया जा रही है उसको जहर को खाने, तो हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, हम भी जाके ट्राई करें ना, ताकि हम बता सकें, कोई फ़ोटो ही कम अज़ कम लगा दें कि हम भी इधर जो है वो जा सकते हैं। तो वो जो आपकी बात है ना, पहले समझना मुश्किल होती थी कि कॉम्प्लेक्स, तो अब समझ में आता है ये वाक़तन कॉम्प्लेक्स ही है कि यार अगर वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो ये चीज़ उसको मजबूरन वहाँ ले जा रही है, और फिर जो कंज्यूम कर कर आता है, और मैं देख रहा था एक जगह, बड़ी तकलीफ़ होती है देख कर के, उधर रात के 2-2, 3-3 बजे तक जो है वो बैठ कर वो कुछ भी है, फ्राइज़ हैं या क्या है ना जाने, वो लोग रात के 3-3 बजे बैठ के खा रहे हैं। मैं सोचने में मजबूर था कि ये पुलाव है या जो भी आप इसको कह लीजिए, ये अगर आपको रात के 3 बजे खाएंगे तो फिर ये किस वक्त आपको डाइजेस्ट होगा, ये प्रोसेस कब होगा बॉडी के अंदर जाके, एनर्जी में कब कन्वर्ट होगा, और इस एनर्जी का फिर करना आपने क्या है ये भी तय करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब मसला तो हर जगह नज़र आ रहा है। सर मुझे अब आपने ये बात की ना तो मुझे एक हम्म, पेशेंट याद आ गया, परसों जी मेरे जी। पास आए थे। वो कहने लगे कि मैं सुबह जो है बॉयल एग खाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बॉयल एग आप खाते हैं, लेकिन बॉयल एग डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी, उसको डाइजेशन के लिए क्या करते हैं आप? उसने कहा यार मैंने चाइनीज़ की वीडियोस देखी हैं, वो तो इतने इतने खा लेते हैं। मैंने कहा आपने पूरी वीडियो देखी नहीं है ध्यान से, या फिर उसका सिर्फ एक ही पार्ट देखा है? बोला नहीं पूरी देखी। मैंने कहा उसके साथ आपने देखा वो सॉसेज बहुत सारे खाते हैं, पीते हैं, जो उसको गलाने और मैदे के अंदर पूरा डाइजेस्ट करने और निज़ाम इखराज तक का उनका हर डाइट के साथ कंप्लीट उनके बने हुए होते हैं। फिर वो साथ में शोरवे यखनियाँ रख के बैठे हुए होते हैं। ऐसे ही आपने क्या किया, आपने तो आधे घंटे के बाद जैसे ही वो डाइजेस्ट होने लगेगा, क्योंकि वो ड्राई हुआ है, वो आपकी जनाब अला साहब उसमें जाकर मैदे के अंदर वो थोड़ी ड्राइनेस पैदा करेगा, थोड़ी हरारत बढ़ेगी, आपको घबराहट बढ़ेगी, आप जनाब अला साहब फटाफट ठंडा या पानी सूट लेंगे। ऐसे ही आपने बिल्कुल सही कहा। आपको तो पानी पीना ही नहीं था, मसनूई प्यास थी, आपने उसमें ठंडा पानी करके ना 2-3-4 गिलास पी लिए। अब आप ये समझ रहे हैं कि वो आग और ये पानी अब जल जुल के तो वो पता नहीं अंदर क्या भट्टियां लगी हुई हैं। हमारे कॉन्सेप्ट खराब है सर जी हमारे विजन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। हम बगैर जो है ना मंजिल का तयन किए सुबह निकल पड़ते हैं, ठीक है जी, ऐसे ही। और बिल्कुल एक अजीब हैवानियत हमारे ऊपर गालिब होती है। फिर हम कहते हैं कि रात को हमारी मंजिल जो है ना वो हमें नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और भी बड़ी कॉमन चीज़ है डॉक्टर साहब, आपके मुशाहिदे में यकीनन आई होगी, अक्सर अगर किसी से पूछा जाता है आप खाते क्या हैं दिन के औकात में, तो वो ये जवाब मिलता है जो मिल जाए वो खा लेते हैं। अब उस मिल जाए में फिर आपको पता है कोई तमीज़ तो नहीं रहेगी कि सही गलत की क्या होगी, कितना खाना है, इसकी भी तमीज़ नहीं रहेगी, तो फिर मेरे ख्याल में मसाइल तो उसमें इजाफा ही होना है, ये बड़ा एक प्रॉब्लम। सर देखें, जब हम बगैर तयन किए मंजिल के घर से निकलेंगे ना, बहुत अच्छी मिसाल दिया। तो हम जो है कभी भी किसी जगह नहीं पहुंच सकते। हम थोड़ा सा कहीं रश देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ आपने रोडों पे कराची में तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती है कि जहाँ थोड़ा सा रश देखा फटाफट रॉन्ग साइड पे हो गए, बिल्कुल ऐसा ही। उस तरफ भले उससे भी ज्यादा रश हो, लेकिन हम
अपना जो है ना ये एक बेस बना लिया हमने। बिल्कुल ऐसा ही। अब खाने पीने में भी हमारा यही दिमाग है, हम्म, खाने पीने में भी हमारा दिमाग यही है। यही है। एक एंड पर वो डाइजेस्ट होती नहीं है, वो अपने रिएक्शंस बॉडी को दे रही होती है, हम गौर फिक्र नहीं करते कि हमने क्या किया था, क्या खाया था, उसका रिएक्शन आ रहा है क्या है, हम फटाफट दूसरी ग़िज़ा जो है ना वो ठूंस लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई, तीसरी के ऊपर पड़ गए। तीसरी के ऊपर पड़ गया। सर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ग़िज़ा की ज्यादती से लोग बीमार हो रहे हैं। कमी की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ये ग़िज़ा की कमी वाले बहुत इल्ला कलील मैंने अभी तक कोई नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने अपनी अभी तक लाइफ में किसी जगह पर कोई ऐसा नहीं देखा कि मुझे खाने पीने को नहीं मिलता और मुझे ये बीमारी हो गई। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही। अभी तक के मैंने जितने भी देखे हैं, वो गरीब हों, मिडिल तबके के हों, बहुत अमीर हों, या किसी भी वो जो है ना वो हों, जितने भी मैंने अभी तक पेशेंट देखे हैं, वो खाना ज्यादा खाना, उल्टा सीधा खाना, और एवे खाम खा इसमें ये एनर्जी है, ये इसलिए खा लिया, इसमें ये, ओ भाई क्यों? ये मैंने वीडियो में देखा था, ये मैंने उसमें देखा था, ये सर ओवर ईटिंग, ज्यादती अपने साथ। अच्छा, ये एक और चीज़ डॉक्टर साहब, आजकल अभी आपने देखा ना कि सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे याद आया, वो जो तरीके, अजीब अजीब तरीके का, असल में क्योंकि कंटेंट की बहुत है ना, ज़रा इसको भी समझ लीजिए, मैं ज़रा उनको भी समझा दूँ। वो ब्रेक ले, एक छोटी सी लेनी है, फिर इसको कह के ज़रा इस पर चाहूँगा ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करें। वो जी फलाना भी डाल दिए, बादाम भी डाल दिए, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। अब दिमाग ये समझ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें ताकतवर तो हैं, एक जगह अगर इसको मिला दिया तो इसमें मज़ीद ताकत आ जाएगी और ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और हिकमत या साइंस क्या कहती है, ये समझने की कोशिश की है या कि आपके मिजाज के मुताबिक है भी या नहीं है, या इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि अगर सारी एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने इस एनर्जी का करना क्या है, क्योंकि अगर इसको कंज्यूम नहीं किया जाएगा फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो क्या है, वो डॉक्टर साहब से पूछूंगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक से जब वापस आएंगे ना इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू कर लेंगे, और प्लस ये कि चंद एक सवालात भी हैं उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक है, वो लें और उसके बाद आके फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक ले लें भाई, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके फिर गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी थी। हमारी ईटिंग हैबिट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे और उसकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, जैसे मैंने सवाल इब्तिदा में किया कि जोड़ों का दर्द हो या और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो दर्द हैं जिसमें हम मुब्तला हैं, कैसे उससे निजात हासिल करें, तो उसके लिए समझना ज़रूरी है। तो बेसिक थ्योरी जो है उसको समझ लेंगे अगर, तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ जाएगी। डॉक्टर साहब बड़ी इस पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बात समझा दी जाए कि मसला आखिर है क्या, और अगर मसले को हल करना है तो पहले उसकी इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए। कुछ देर पहले हुजूर मैंने अर्ज़ किया जैसे कि सूरत हाल का आपके सामने कि ताकत का इस वो है, मैं देख रहा हूँ अक्सर लोगों ने कहा कि जी बड़ी ताकतवर चीज़ है, हमने वो देखा है, पिस्ता भी डाल दिया, बादाम भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। और आपसे मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर आप, जैसे आपने वो जो एक आटा बनाया है एक फोर्टिफाइड, उसके अंदर अजनास का जो तनासुब है वो कितना मैटर करता है, वो ज़रा सी क्वांटिटी अगर आगे पीछे हो जाए तो वो किस हद तक डैमेजिंग हो सकता है, जबकि है सारी ताकतवर चीज़ है। अब ये चीज़ बड़ी कल्चर में आम हो गई है, वो जी ताकत के लिए बड़ी अच्छी है। अभी कैसे उन्होंने इसका तयन किया कि इससे ताकत आया मिलेगी या नहीं मिलेगी, और चले मान लें अगर वाक़ईतन अगर मिल भी जाए तो फिर अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो ताकत कहाँ जाएगी, ये भी ज़रा बताइएगा। सर सबसे पहले तो ये आपने जो सवाल किया ना, इसके दो एंगल हैं, बड़े तफसीली इस पे बात करने वाली है। सबसे पहले तो जो ताकत का जुमला है ना, ये गलत है। ताकत जो है ना वो चीज़ है कि किसी सोर्स को हम दूसरी सोर्स पे मार दें, या हम ये कहें कि ये ताकत है। अंदर कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है, किसी के पास ऐसी वो नहीं है कि वो कहे कि मैं सेहतमंद हूँ, नारा लगाए, उसको किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करे जी। ना हार्ट को जो है वो कोई ऐसी उसके पास है कि उसकी एनर्जी सेव करके दूसरे के ऊपर अप्लाई करे, ना लीवर के पास ऐसा कुछ है,
ठीक है जी, ना ही जनाब अल्लाह साहब हमारे ब्रेन के पास ऐसा कुछ है, सिर्फ एक थिंकिंग एक वो है। और इन तीनों की तमाम हरकत को, तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम इनके केमिकल अफ़ाल को, तमाम इनकी उनको बैलेंस रखना ही दरअसल सेहत है, और इसको समझना सेहत है। ताकत कहीं भी ऐसी जमा नहीं हो जाती कि हमने बादाम बहुत खा लिए तो दिमाग की एक साइड पर उसने रखे हुए हैं, ठीक है जी, या उसने बहुत फलानी चीज़ खा ली है तो वो जिगर ने जेब में डाल ली है, स्टोर में रख ली है। ना ही कोई ऐसा है कि वो हार्ड साइड जो है वो उसको जनाब अल्लाह साहब जमा करके और कहीं वो रख ले और फिर वो उसको कंज्यूम कराती रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ ने हमारे मुंह से जाना है, हमने उसको अगर चबाया सही नहीं तो जितना वो नुकसान देगी, जितनी आप उसको ताकत ताकत कह रहे हैं, जितना ये ताकत वाले अब मेरे मुंह में अल्फाज बड़े वो आ रहे थे तो अब बेदबी हो जाएगी, लोग बुरा मना जाएंगे, बड़े सख्त अल्फाज आए थे कि वो उनको तमीज़ ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कम्बिनेशन का, जिनको हरारतों के बारे में, इनकी एनर्जियों के बारे में पता ही नहीं है कि सर आपने बादाम किसी भी कम्बिनेशन में डालने हैं, उसमें आपने एक पाव बादाम डालने हैं, आप दो उसके अंदर कड़वे डाल दो, उसका पूरा मिजाज उल्टा हो जाएगा। मैंने कई दफ़ा इन चीज़ों के तजर्बे किए, ठीक है जी। वो एक ही रट उन्होंने लगाई हुई है, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, यूं भी कर दिया, कोई अजीब बंदरों की तरह हम लोग तशहीरें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये लोग दवाबाज हैं, ये लोग बेसिकली वो फड़ी बाज हैं जो तशहीरी एंड पर हमारे दिमागों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सर ये तो हो गई एक बात। दूसरी इसकी साइड पता है क्या, जितनी जिस चीज़ के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी ना, उसको जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे और सीक्वेंस से इस्तेमाल करेंगे ना, आप उतने सेहतमंद होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी वाली चीज़ है आपके टेबल पे पड़ी है और आप बस उसी को खाई जाएं। सर वो उसकी जब मिकदार की बॉडी के अंदर ज्यादती हो जाएगी ना, वो तहलील नुकसान अपने फायद से ज्यादा करेगी। फिर उस कम्बिनेशन में अगर एक भी उसका जो आपने इंग्रेडिएंट बनाए हैं, जो कम्बिनेशन बनाया, उसके अंदर एक भी चीज़ साफ नहीं है, गैर मेयारी है, ख़राब हो गई है, तो सर वो जो है ना नुकसान इतना भरपूर देगी जितने फ़ायद ये बता ही नहीं सकते, उतना नुकसान दे जाएगी। तो सर इसलिए ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। ये जितने भी ऐसे जो है मीडिया पर लोग लोगों की सेहतों के साथ खेलने वाले जो लोग हैं, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें चाहिए हम अगले बंदे को देखें। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है, आके कहता है मैंने फलां बंदे से जामा करवाया। मैंने कहा अच्छा। बोला बहुत रश था। मैंने कहा अच्छा, और क्या देखा? बोला जी वहाँ तो 7-8 लोग थे करने वाले। मैंने कहा वाह यार माशाल्लाह, और क्या देखा? मैंने कहा ये जो आपको पॉइंट्स लगे हैं, ये पॉइंट्स तो आपको ये इशू था, इनको तो लुब्रिकेट किए बगैर कभी भी आपको ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए था। उसने आपको प्रिपेयर किया था पहले? बोला नहीं, बस गए जाके उसने जामा लगा दिया, इतने इतने लंबे कट लगे हुए। मैंने कहा अच्छा वो उन्होंने ब्लेड कौन सा यूज़ किया? बोला शेविंग ब्लेड, नया खोला था। मैंने कहा भाई उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेटल सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए, मेडिकल यूज़ के लिए नहीं है, जिसमें सर्जिकल प्रोसेस इससे किया जा सके। वेरी राइट। ठीक है जी। आप इससे अपना जो है मसाम के अंदर इंजेक्ट करवा चुके हैं जी। एक ना एक दिन कोई बंदा, महीनों में कोई सालों में, एक ना एक दिन अपनी स्किन डिजीज के लिए तैयार रहना, पेनिट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, होगा, इसका रिएक्शन आएगा। अब किसी को फौरन, किसी को बाद में आ सकता है, लेकिन आएगा सर, आ सकता नहीं, आएगा, लाजमी आएगा। हमें तैयार होना पड़ेगा। जब उसको ये सारी बातें बताई तो बोला ये क्या? मैंने कहा यही हो रहा है, अब हम क्या करें? हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। फिर एनवायरनमेंट का बड़ा मसला है, मुझे अभी याद आ गया, क्योंकि उसके ऊपर तो ध्यान नहीं है।
वो जो जरासीम वगैरह सारे सर फजा सब में चीज़ों हैं। को कवर करना और उनको उस तरह से जो है ना मेंटेन करना, फिर वो ट्रीटमेंट है। अदरवाइज ये ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। सर उसके नुकसान के लिए तैयार नहीं, तैयार उसका नुकसान एक ना एक दिन आएगा। है। अब हमारे यहाँ पहले बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके बारे में आज हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को मोमन साबित करते हैं, उनसे वो करके बाइकाट करके। ठीक है सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल ये ग़िज़ाएं भी ऐसी हैं, एक ना एक दिन ऐसा माहौल बनेगा कि ऐसी चीज़ें खाने वाले ऐसे होते हैं। तो सर बात ये है कि अवॉइड करना चाहिए हर वो चीज़ जिसके अंदर एनर्जी है उसको कम मिकदार में यूज़ करें और मुआलिज की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, उसके बगैर कभी रिस्क ना लें। ये ना समझें कि ये इसके अंदर इतनी एनर्जी है, हमने इतनी ठूंस ली, इसके अंदर इतनी एनर्जी हमने, ओ भाई आपकी बॉडी के अंदर अगर वो पहले ही फालतू पड़ी हुई है तो वो क्या करेगी। बिल्कुल सही। अब सर दूसरी एंड पर जो मुआलिजीन है वो जी आप खाना पीना छोड़ दें। अक्सर हमारे लोग जी हम डाइटिंग कर रहे हैं, खाना पीना, सर इतना नुकसानदेह है। मुझे ये किसी दिन ना अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ना कभी इस पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक आध एक्सपर्ट सिर्फ इस एंड का बुलाएं हम, जो इसको आपको जो है ना उस टर्मिनोलॉजी में आपको बताएगा कि ये क्यों हो रहा है और उसके नुकसानात क्या हैं। कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब हम खा पी नहीं रहे तो हमारी जो चर्बियां फैट्स हैं, बैड फैट्स, गुड फैट की बात नहीं कर रहा, बैड फैट्स हैं, मोटापा है, दूसरे लफ्जों में ओबेसिटी, इसका जब ट्रीटमेंट के लिए हम खाना पीना छोड़ देते हैं तो सर वो कहाँ से निज़ाम इखराज का हिस्सा बनता है, किस जगह से गुजरता है, वो उसका रूट्स क्या हैं, लीवर के ऊपर वो क्या फैक्टर डालता है, लीवर के साथ क्या क्या हालात हो सकते हैं। आप जब बिल्कुल नहीं खा रहे होते, घंटों घंटों दिनों दिनों जो है वो अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, उसके नुकसानात के ऊपर एक इंशाल्लाह हम प्रोग्राम रखेंगे। वो आप लगा ले तो आपका भूख भूख सब खत्म कर देगा। और तो सर वो दूसरी एंड में यही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने वो सारी इस हफ्ते मेरी नज़र से गुजरी हैं ये एक्टिविटीज। तो सर बात ये है कि हम जो है इंसुलिन तो इंजेक्ट कर लेंगे, उसकी वजह क्या बन रही है उसको डिस्कस करना बहुत लाजमी है। इस वक्त हर दूसरा बंदा जो है, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बुनियाद जो है ना वो है सुबह की सैर, सुबह की एक्सरसाइज और सुबह की वॉक, वेट लिफ्टिंग, दूसरी चीज़ें, जोर आजमाई, उन चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे। हम एक जर्नल नॉर्मल एक बिल्कुल सीधे ट्रैक के ऊपर साइकोलॉजिकली फ्रेश होकर और अपने आप को बिल्कुल जो है स्मूथली एक आधा घंटा निकालने की बात कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहे कि कानों को फोन भी लगा हुआ है, स्ट्रेस भी चल रहे हैं और हम वॉक भी कर रहे हैं। सर ऐसी बात मैं नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर सही तबई एंड पर, तिब्बी एंड पर हम बात कर रहे हैं वॉक की, जिसके अंदर ऑक्सीजन, जिसके अंदर पूरी हमारी बॉडी की तमाम हरारतें पूरी होंगी और वो हमारी सेहत का सबब बनेंगी। जब वो पूरी होंगी तो हमारे लेगामेंट्स, जो आपका सवाल था फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसका जवाब कि वो सारी चीज़ें मेंटेन होकर और बॉडी के अंदर स्टेमिना बढ़ेगा। जब ये चीज़ें बैलेंस होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चिपकी हुई बैड फैट्स, बरूदतें और मसल्स वीक हो गए हैं, मसल्स पाम्स हो गए हैं, मसल्स के अंदर कोई भी स्टिफनेस आ गई है, तब ही जाकर वो ठीक होने की तरफ जाएगा। उसके अलावा हम जो भी कर रहे हैं वो नुकसानदेह तो हो सकता है, फ़ायदे उसके पता नहीं हमें मिले या ना मिले। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़े खुलकर गुफ्तगू की। मेरे ख्याल में एक ही सवाल के अंदर इतने सारे सवालों के जवाब आपने दिए कि वो लोगों को अब शायद ये बात समझ में आ जाए। तो हम बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज़ करते हैं कि आप अपने खुराक को, उसके साइकिल को सही रखिए, अपने लाइफस्टाइल को सही रखिए, तो फिर ये जो बीमारियां जिसका हम तस्करा करते हैं ना शायद आपको ना हो, और अगर हो भी जाती हैं डॉक्टर साहब के पास जो है वो हमने इसके ऊपर बात कर चुके हैं, उनका जो तरीका इलाज है उन तमाम चीज़ों को जो है वो ठीक कर सकते हैं। बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कोई ओवरनाइट नहीं हो सकता,
फिर बड़ा एक लंबा मरहला है जिससे गुजरना पड़ता है, मगर ये है कि इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। जनाब, इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।